हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार विधानसभा सचिवालय का फॉर्म इस बार डाले हैं। दोस्तों, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सचिवालय वाले फॉर्म डाले हैं ये 2024 में। और उसी के सिलेबस के आधार पर आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो एक चैप्टर है प्रतिशत, आपको आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज चैप्टर की कुछ अच्छी अच्छी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या उस पर आधारित क्वेश्चन है, आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सब क्वेश्चन बताया जाएगा। और आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्लास नहीं देखे आप देख लीजिएगा। प्रतिशत, दोस्तों प्रतिशत का अर्थ ही होता है, प्रति मतलब होता है बट्टे, और शत मतलब 100, मतलब 1/100 से गुना करना। आपको कल बताया गया था 1/100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत कहलाता है। भाई, जैसे प्रतिशत को कुछ फ्रैक्शन वैल्यू में हम लिखे थे कल, आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे आपको कहते 5:4 है, इसको प्रतिशत में बदलें तो क्या कीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, 5:4 मतलब क्या होता है, 5/4। 5/4 प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत में रहता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, 100 से जो गुना किए, भाग किए, तो ये हो जाएगा 100 से गुना करने के बाद 25 चौका 100, 25 पंचे 125%। इसका अर्थ क्या हुआ, 125%। कुछ भी दे, जैसे 1/5 दे दिया, 1/5 कितना परसेंट है, 1/5 कितना परसेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, 1/5 आप गुना कीजिएगा 100 से, ये हो जाएगा 20% इस तरह से दोस्तों परसेंटेज फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसका पीपीटी आपको दे दिया जाएगा। उसका पीपीटी आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आप डाउनलोड करके उसको बनाइएगा अपने से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भाई अभी बताए थे 4:5, 4:5 इसको प्रतिशत में बदलना है। 4:5 को प्रतिशत में चेंज करना कैसे करते हैं, आपको बताएं। 4:5 को का अर्थ होता है 4/5। अब मल्टीप्लीकेशन 100, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, ये 80%। 4:5 का अर्थ क्या है, 80%, 80%, 80%। 4:5 का अर्थ क्या है, 80% है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाई आज का दूसरा क्वेश्चन है, जो 432 रुपया का 6.2/3% कितना होगा। 432 रुपया का 6.2/3%। अब आपको पता है 6.2/3% का अर्थ क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 6.2/3। सबसे पहले आप जानते हैं, जो भाई साहब ये जो पूर्णांक में लिखा हुआ रहता है, या एक तरह से भाग को लिखा जाता है, जिसे भिन्न को लिखा जाता है। जैसे 7/2 है, अर्थात 7 को 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 1 7, और इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे 7/2 को लिखते हैं 3.1/2, 3.1/2। और इसका अर्थ क्या होता है जी, भाई साहब ये है आपका भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे आपको भागफल को लिखा जाता है, भागफल। ऊपर आपको, यहाँ पे 2 होगा, ऊपर आपको लिखा जाता है शेषफल को और नीचे भाजक को। और हमेशा जानते हैं शेषफल भाजक से कम होता है। तो देखिए 3.1/2, इसको एक और रूप दे सकते हैं। वह क्या दे सकते हैं? 3+1/2, यह इस रूप में भी तोड़ा जा सकता है। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ते हैं भाई? फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। 3.1/2 है, इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ते हैं? फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है भाई, फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 को। तो 3 दूना 6, 1 7, और नीचे में जो रहता है वो दे देते हैं। ये 7/2 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ किसका भाई? 3.1/2। ये पूर्णांक में टूटा हुआ था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 7/2 आया। अब बात करते हैं भाई, यहाँ 6.2/3 है, 6.2/3 है, तो इसको कैसे हम भिन्न में चेंज करें? आपने ये सीखा। दोस्तों सिंपल सी बात है, 6.3/2 है भाई, 6.3/2 है, 6.3/2 है, तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हुआ। 3 को क्या करना है? ऐड करना है। 12×3 15/2, 15/2%। और प्रतिशत जहाँ लिखा रहता है वहाँ आपको पता है 100 से 1/100 से गुना करते हैं भाई। ये क्या होगा? 15/2 गुना 1/100। अब सिंपल सी बात है, यहाँ एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए। काटने वाला है 5 से 5 तिया 15, 20×5 100, ये हो जाएगा 3/40, 3/40। अब भाई इसको करना है 3/40, 432 का 3/40, 432 का 3/40। कटने उठने वाला है, काट दीजिए। 8 से कटेगा, 8×5 40, 8×5 40, 8×6 32, अब नहीं कटेगा। 4 तिया 12 का 2, 5 तिया 15, 1 16/5, यही आपका आंसर होगा। इसको दशमलव में चेंज कर दीजिएगा। दशमलव में चेंज करते भाई, दशमलव में चेंज करते हैं। देखिए आप दशमलव में चेंज करना जानते हैं, कैसे करते हैं भाई? भाग दे के करते हैं। 162 में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 1 16, 2, 5 दूना 10, 2 12। अब दशमलव देंगे, दशमलव का 0, 5×4 20, मतलब 32.4 होगा। अर्थात कहने का अर्थ है 432 का 6.2/3% क्या होगा? 32.4 होगा। सिंपल सी बात है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अगर आप बिहार विधानसभा की फॉर्म डाले हैं या आपका कोई दोस्त डाला है तो आप उनको भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखिए अगर आप संपूर्ण परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए बैच खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर है 76 67 81 50 49, 50 49। इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे है वाट परसेंट का 52% 182। वाट का 52% भाई तीसरा क्वेश्चन है। वाट का 52% बराबर 182। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप इसे बनाइए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन दिए हैं या क्वेश्चन कराए हैं उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। आप इसको एक बार
देखिए तो भाई क्वेश्चन देखा होगा आपने, व्हाट का 52% बराबर 182 है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है आप कीजिए। व्हाट को मान लेते हैं एक्स, एक्स का मतलब गुना 52%, 52 गुना 1/100 बराबर 182। भाई 52 से ये कटता है, देख लेते, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है, ये कटेगा ना दो से, दो से काटते हैं, दो दूना चार, दो छः 26, दूना 52 होता है, 50 दूना 100। क्या 13 से कटता है, 13 का 13, 5 13 चौका 52, 13 दूना 26, 13 का 13, 13 5 18, 13 चौका 52, 2 से 14 कट गया। और x बराबर कितना आया, 7 पंचे 35, 350 रुपये। तो वाट की जगह 350 होगा, वाट की जगह क्या होगा दोस्तों, 350 होगा। बहुत ही सिंपल था। देखिए क्वेश्चन को आप बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे समझा रहे हैं आप इसको एक बार घर पे जाके पुनः प्रयास कीजिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कम से कम टाइम लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वह है 160 का चौथा ना होगा, 160 का रूट अंडर व्हाट परसेंट बराबर 64/2। कहता है 160 का रूट अंडर व्हाट परसेंट बराबर 64/2। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपने देखा दोस्तों क्वेश्चन, चलिए आप बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो बस एक बार समझ गए ना, बल्ले बल्ले। देखिए 160 का वाट की जगह रूट अंडर एक्स मान लेते हैं, परसेंट को 1/100 बराबर 64/2 करेंगे, 32 हो जाएगा। भाई जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 16 दूनी 32। रूट अंडर एक्स बराबर क्या हुआ, ये 10 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब जानते हैं इधर स्क्वायर रूट रहता है, तो आपको पता है, या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। आप जानते हैं समीकरण का एक नियम होता है, जो भाई समीकरण का एक नियम होता है जो समीकरण के दोनों तरफ ना किसी भी संख्या से जोड़, किसी भी संख्या को जोड़े, किसी भी संख्या को घटाए, या किसी भी संख्या को गुना करे या भागा करे, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब ये समीकरण दिख रहा है क्योंकि इक्वेशन का अर्थ होता है इक्वल, इक्वल है बीच में, तो इसलिए दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो भी तो बराबर रहेगा। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, एक्स बचा, एक्स बराबर, अब देखो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। ये एक्स का वैल्यू 400 हो, ये आपका राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम, इसलिए दोस्तों करना अनिवार्य है, करिए, ठीक है। आपको बैच की संपूर्ण जानकारी लेनी है या बैच को खरीदना है या उसके बारे में कुछ जानना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां, 5/6 का परसेंट में मान ज्ञात करें, करें 5/6 का परसेंट में मान ज्ञात करें। अभी बताएं भिन्न को कैसे प्रतिशत में, एक बार चेंज कीजिए दोस्तों।
देखिए भाई आपने क्या होगा, हो भी गया होगा बहुत से। चलिए, क्यों नहीं होगा भाई, आप प्रयास करते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चीटिंग तो करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए, 5/6 हमको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है भाई। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, पहले भी बताया आपको। अगर इधर परसेंट है और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, प्रतिशत से हमको फ्रैक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो हमको 1/100 से गुना करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में जाना है ना तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में जाना है तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया फ्रैक्शन से प्रतिशत में जा रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, करते हैं। अब देखिए, वैसे आपको 5/6 याद ही होना चाहिए, नहीं है याद तो ज्ञात कर सकते हैं आप। 2×6 50, 2×100, ये 250 बट्टे, और ये हो जाएगा 3, 3×8 24, 1×25, 3×3 9, 1×10, 1/3, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, यही आपका सही आंसर होगा। एक बार देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए पढ़िए ध्यान से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई कोई भी एग्जाम के लिए ना अंदर जुनून होना चाहिए, अगर जुनून हुआ ना तो एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भाई। कहता है 157.1/7% का भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 157 सही 1/7% का भिन्न। आप एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए, फिर आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए इसको गुना करना और इसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए, काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिलता है, तो इसको कभी भी गुना करना या गुना करके जोड़ना क्या होगा हमारे लिए बेवकूफ़ी का काम। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 100% प्लस 50% प्लस 7.1/7%, तीनों कर दिए। अब कल हम आपको बताए थे कुछ, 100% का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है। 50% का वैल्यू 1/2 होता है। 7 सही 1/7 को तोड़ सकते हैं, 7×7 = 1, 50/7। अब परसेंट है तो 1/100 होगा भैया, 50 से कम 50, 50×2 = 100, अर्थात 1/14। जोड़ लीजिए सबको, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/14, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जोड़िए 14, एलसीएम हो जाएगा 2×7 = 14, 7×3 = 21, अब प्लस 1, ये 22/14, 11/7 आपका सही आंसर होगा। यही सही आंसर होगा भाई, बहुत सिंपल था। आपने अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया ना तो बहुत ही आसान है। आपको फिर से समझाते हैं, जरा सा देखिए। चलिए दोस्तों फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए हमने पहले ही आपको बताया, इसको इतना बड़ा है ना, इसको गुना करते करते आपका टाइम ही लैप्स हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन बनाने का टाइम लैप्स हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसको गुना नहीं करना है डायरेक्ट,
हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म तो होता होगा, विस्तारित रूप, जैसे 151 लिखा हुआ मान के चलिए, तो इसको किस तरह से तोड़ते थे बचपन में, 100 प्लस 50 प्लस 1, बस यही टर्म हम यहाँ पे भी अपनाते हैं। भैया 157 लिखा हुआ तो 100% है तो सब में परसेंट बटेगा, प्लस 50% प्लस 7 अपूर्णांक 1/7%। ठीक है भाई, तो आपको ये बताया हुआ है, एक है कल के क्लास में, कल का लेक्चर जो आप देख लीजिएगा। और ये क्या होगा 50%, 50%, सबसे पहले कहे थे 50% का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब 1/2, और ये 1/14 आया। और इसको कैलकुलेशन करने पर हमें क्या आया था भाई, 22/14 आया था। और इसको तो जोड़ सकते हैं ना, बिन का जोड़ है, सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। और ये 11/7, 11/7 आपका सही उत्तर है। चलिए भाई, तो आपने समझा इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिएगा, भाई अगला क्वेश्चन है 366। आप एक क्वेश्चन बना के दिखाइए जो 7 नंबर का, 366 सही 2/3%। आपकी पीपीटी में ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, उल्टा जो आपके ग्रुप में भेज दिया गया है का भिन्न। आप एक बार इसे बना के दिखाइए। टाइम लीजिए दोस्तों, टाइम लेकर बना के दिखाइए, और वहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस से टाइम आपका बचेगा। भाई आपने बनाया, इसमें भी वही तरीका अपनाना है भाई। यह क्या करना है, 300 प्लस 60 प्लस 6.2/3, ये परसेंट, ये परसेंट, और ये भी परसेंट। भाई 300% 3 हुआ, 100% 1 तो 300% 3, सिंपल सी बात। 60% भैया आपको पता है 20% होता है 1/5, 1/5। इधर भी 3 से गुना कीजिए और इधर भी 3 से गुना कीजिए। 60% हो गया 3/5, 60% कितना हो गया 3/5, तो 60% 3/5। इसको चेंज करना, 36 18 2 20, और 20/3, परसेंट का मतलब 1/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 1/15। अब देखिए, अब कैलकुलेशन करना आसान रह गया। लेकिन अगर इसको गुना करते ना, 366 गुना 3 फिर प्लस 2 करते, तब जाके भाग देते, तो बहुत मुश्किल हो जाता। भाई यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 15, एलसीएम 15 होगा। 3 5 15, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 15 1 15, 15 तिया 45 हो गया, प्लस 5 तिया 15, 3 तिया 9, प्लस 15 कम 15, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 10 55, 9 1 10, 45 10 55, 55/15। कटने पीटने वाला है, काट पीट दीजिए। 5 से 11 5 55, 5 से 5 तिया 15, 11/3। इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 2, 11/3, 3 सही 1/3। यही आपका फ्रैक्शन में मान होगा, या डायरेक्ट आप 11/3 कह सकते हैं, या 3 सही 2/3। यही आपका सही उत्तर है। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे बनाया हुआ है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसे सिंपल तरीके से बनाना है। बस थोड़ा सा आप पढ़िएगा ध्यान पूर्वक ना, सब कुछ हो जाएगा। भाई हमको भी पहले मैथ से बहुत डर लगता था, लेकिन
हमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और आसान हो गया। ठीक है, अब तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता है, अब तो बिल्कुल ही आसान लगता है। तो अंदर अंदर एक जुनून होना चाहिए मैथ का। वैसे मैथ से बहुत को डर लगता है, फिर भी क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा, आप निकाल के दिखाइए। पहले कीजिए आप, फिर हम करते हैं। जरा सी सांवली है वो। देखिए भाई, आपने किया, अब हम करते हैं। भाई वही तरीका अपनाना है, या आप कह सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, 64 98 आप +2 कितना होगा, 98 तो 100, 100 ऊपर ये दोनों को गुना करना है, तो 14 से 98 हो गया। इसको प्लस करना है, तो 200, 100/7 गुना 1/100। भाई 100 से 100 कैंसिल, परसेंट का अर्थ होता है 1/100, और ये हो गया 1/7। यह फ्रैक्शन में मान हुआ, था ना बहुत सिंपल। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके पीपीटी में मिल जाएगा। और भाई कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जानते हैं आप। उसके बाद हम आपको बता दें, जो भी आप बिहार विधानसभा 2024 में सचिवालय का फॉर्म डाले हैं, वो सभी विद्यार्थी इस बैच से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, जो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको फिर से अच्छा से समझा सकेंगे। ठीक है, बाकी सपोर्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है भाई 9 नंबर का, कहता है किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। भाई किस संख्या का, मान लेते हैं एक संख्या x है, x का 25% = 36। भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/4 होता है, तो x का 1/4 बराबर 36, x बराबर 36 गुना 4, तो 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, 144 होगा। 144 का 25% 36 होगा, यही आपका आंसर होगा। भाई बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और ज़्यादा तुरम खाई वाला बात तो है नहीं, कैलकुलेशन है छोटा छोटा, आप सीखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर का। भाई 10 नंबर का कहता है 500 का 6/7 का 42% का 35%। क्वेश्चन है 500 का 6/7 का 42% का 35%। क्या है भाई, ये तो कैलकुलेशन है, बराबर वाट। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों क्वेश्चन, देखिए हमने परसेंट का अर्थ ही बताया, जो गुना करना है 1/100 से। भाई ये 500 है,
का मतलब गुना 6/7 का मतलब गुना 42 गुना 1/100 गुना 35 गुना 1/100। बस तरीका सिंपल सा है, आप देखते जाइए। 00 से 00 कैंसिल और कटेगा। 5 से कटा 20 पंजे 100 20, 5 से कटा 5 से 35, 5 का 20, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 2 से कटेगा 2 तिया 6 भैया, 7 तिया 21, ये भी 5 कटा हुआ, 21 का स्क्वायर 441, यही आपका सही आंसर होगा 441। सिंपल सी बात है भाई, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना जानते हैं तो सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कुछ लैंग्वेज वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। और ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, 1/2% का दशमलव में मान होगा, में मान बराबर हट 1/2% का दशमलव में वैल्यू क्या होगा। अरे भाई सिंपल है, 1/2 को 0.5 लिखेंगे और परसेंट को 1/100 लिखेंगे। और आपको पता है एक चीज़, जो अगर 5 में अगर 100 से भाग देना तो भाई अभी दशमलव नहीं है तो यहाँ पे है 5.0 है, तो अगर भाग देते हैं तो 100 से तो दशमलव पीछे जाएगा, अगर गुना करेंगे तो दशमलव आगे जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाग दे रहे हैं भाई, भाग दे रहे हैं तो दशमलव पीछे जाएगा। 0.000 2 अंक पीछे जाएगा। एक 5 खुद है, एक ये, मतलब जितना जीरो रहता है ना उतना पीछे जाता है। जैसे 1 को 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 अंक पीछे जाएगा भाई। एक तो स्वयं है, 1 अंक और लाना है, 1 अंक और ला लिए, 0.01 भाई। यहाँ इस तरह से 36.621 है और इसको 100 से भाग दे रहे हैं। दशमलव यहाँ है, 2 को 0 है, 2 को अंक पीछे करेंगे दशमलव, यह हो जाएगा 0.36621। दिस इज योर रिजल्ट। तो आपने समझा क्या, जो 100 से भाग देने पर दशमलव पीछे जाता है। अगर 100 से गुना करें, जैसे 9.46 है और गुना 100 से करें तो ये क्या होगा 946। दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 946.0 हो जाएगा। ये एक नियम है जो आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो भाग दीजिएगा तो काफ़ी समय लगेगा। भाग देना नहीं है इसमें, 100 से जितना जीरो है उतना दशमलव को पीछे ले जाना है भाग देने में, और गुना करने में जितना जीरो है उतना आगे ले जाना है दशमलव को। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, दशमलव 2 अंक पीछे आएगा तो 0 दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाना है। 5 से पीछे था, यहाँ था दशमलव, 2 अंक पीछे ले गया, यहाँ आ गया, तो भाई 2 अंक पीछे चले गया और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई, ये सवाल था, एक छोटा सा सवाल था और बहुत बड़ा कंसेप्ट था इसमें। तो भैया समय दे रहा है 10 तक और आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको आपके किसी दोस्त को दोस्त या कोई साथी जो सचिवालय की तैयारी करता है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तथा जो भी प्रश्न हो ना, जो भी शिकायत हो या कोई भी बात हो,
या बैच के बारे में कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा भाई आपको क्लास? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी कमी है ना तो आप बोलिए ज़रूर, हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं। तब तक आप पीपीटी को सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी दिक्कत आएगा आप पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।